गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का विषय हिंदी में चैप्टर 11 अविकारी शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार यानी परिवर्तन ना हो। कुछ अविकारी शब्द हैं जैसे धीरे, तेज, तथा, अथवा, अरे, वाह आदि अविकारी शब्द हैं। अब हम पहले नीचे उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। बालिकाएं धीरे धीरे दौड़ रही थीं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मोना ने ध्यानपूर्वक चिट्ठी पढ़ी। अब आप देख रहे हैं इसमें वाक्यों में वचन भी है, लिंग भी है और कारक भी है, लेकिन इन सब के आने के कारण हमारे अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे देखिए, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। अब दादाजी क्या है? लिंग है, यानी पुल्लिंग है। बालिकाएं धीरे धीरे दौड़ रही थीं, यानी ये वचन है तो बहुवचन है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मोना ने ध्यानपूर्वक चिट्ठी पढ़ी। तो इसमें क्या हुआ? कोई भी हमारा लिंग, वचन, कारक कोई भी आया, लेकिन इसके कारण हमारे अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद, इसके 4 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहले हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण में देखिए, आप पहले उदाहरण देखिए। तेंदुआ तेज दौड़ता है। दादाजी बाहर बैठे हैं। गिलास में पानी कम है। अब जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसकी इसमें विशेषता बताई जा रही है। जैसे आप देखिए, तेंदुआ क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज। दादाजी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाहर। गिलास में पानी है, कितना है? कम। तो जो भी हमारी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे दौड़ता है तेज, बैठे हैं बाहर, पानी है कम। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका समय होता है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, कल हो, परसों हो, रोजाना हो, जो भी है, हम काम को किसी न किसी समय पर करते हैं। तो क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, रितेश प्रतिदिन नहाता है। तो रितेश क्रिया कौन सी है? नहाता है, लेकिन प्रतिदिन समय बताया जा रहा है। कंचन सोई है, यानी अभी, अभी सोई है, यानी समय जो है वो है अभी। इस तरह से जो भी हमें क्रिया के होने का समय बताया जाता है तो उसे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान को बताने वाले क्रिया विशेषण यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, स्थान होते हैं ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर उधर, ये सब हमारे स्थान हैं। अब आप देखिए, विवेक सबसे आगे है, तो विवेक कहाँ है? लाइन लगी हुई है, लेकिन उसका स्थान कहाँ है? सबसे आगे। तो आगे जो शब्द है वो हमारा स्थानवाचक है। शिवम भीतर जाकर पढ़ो, तो शिवम कहाँ पढ़ रहा है? भीतर। तो भीतर शब्द जो है वो भी एक स्थान है। तो इसको कहते हैं हम क्रिया के स्थान को बताने वाले क्रिया विशेषण यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको हम कितनी मात्रा में कर रहे हैं। इसमें ये है क्रिया की मात्रा, यानी
परिमाण बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मात्रा होती है कम, अधिक, इतना, उतना, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, खूब, ये सब हमारी मात्रा हैं। जैसे बोलते हैं ना तुम बहुत बोलती हो, तो बोलना क्रिया हो गया, लेकिन कितनी मात्रा? बहुत। दादी माँ खाती हैं थोड़ा, यानी खाना खाती हैं, कितना खाती हैं? थोड़ा। तुम तनिक इतना, मतलब तनिक सा ये काम कर दीजिए, तो काम तनिक हो गया, यानी थोड़ा सा कर दीजिए। तो ये सब मात्राएं हैं हमारी। तो क्रिया की मात्रा यानी परिमाण बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के होने का ढंग, हम जो भी काम करते हैं उसका क्या ढंग है करने का, उसको कहते हैं क्रिया के होने का ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेज, अचानक, ध्यान से, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, दौड़कर, जल्दी, ये सब हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ चल रहा है, लेकिन उसका चलने का ढंग क्या है? धीरे धीरे। राधा ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, जैसे पढ़ रही है तो उसका ढंग क्या है? ध्यानपूर्वक। राम कक्षा में अचानक से आ गया, लेकिन राम आ गया कैसे आया? अचानक। तो ये सब हमारा ढंग है क्रिया के करने का। अब है दूसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या है कि जो भी हम कि हमारे जैसे मंदिर के सामने पेड़ है, मेज के नीचे बिल्ली है, तो अब आप देख रहे होंगे दो शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम, इनके आकर मतलब ये के साथ आकर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं। जैसे देखिए मंदिर के सामने पेड़ है, मेज के नीचे बिल्ली है, तो मंदिर और पेड़ को आपस में संबंध बता रहा है कि मंदिर के सामने पेड़ है, ऐसी मेज के नीचे बिल्ली है, तो मेज के नीचे बिल्ली है, तो के नीचे यानी मेज और बिल्ली के आपस में संबंध होता है, इसको कहते हैं संबंध बोधक। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। जैसे पेड़ के ऊपर पतंग है, तो पेड़ और पतंग का संबंध किससे बताया? के ऊपर, यानी पेड़ के ऊपर पतंग है। जैसे चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रही है, तो के पीछे किसका संबंध आ रहा है? चूहा और बिल्ली से। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। अब है समुच्चय बोधक। दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो काम करता है शब्द, उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे देखिए शिवम और हर्ष मित्र हैं, यानी शिवम और हर्ष को किससे जोड़ रहे हैं? और से। ऐसे ही चोर भागा लेकिन पकड़ा गया, अब ये दो वाक्य हैं, चोर भागा और पकड़ा गया, इसको हमने लेकिन शब्द से जोड़ दिया। तो इसी तरीके से दो शब्दों और दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयदी बोधक। शाबाश, तुमने दौड़ जीत ली, वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा कांटा चुभ गया, छी कितनी गंदगी है। तो जहाँ हमारे जैसे शब्दों में हर्ष हो, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय, इन सबके जो अंदर से भाव प्रकट होते हैं ना, उनको कहते हैं विस्मयदी बोधक शब्द। देखिए जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयदी बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं हाँ अब मैं क्या करूं, वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये शब्द जो हैं हमारे हर्ष, आश्चर्य, शोक, ये हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। गृह कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर उनके भेद लिखने हैं आपको। इनमें नंबर दूसरा है कि सही संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों ये आपको अविकारी शब्द समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।